अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वालिदैन का साया आपके सरों पर कायम रहे और आपका साया आपके नन्हे मुन्ने बच्चों पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये दुआ मेरी है और अल्लाह पाक इस दुआ को कबूल करे आपके लिए और मेरे पाकिस्तान के हक में है। गुजारिश आपसे जो की जाती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय का इजहार करना कभी मत भूला करें। ये आपसे गुजारिश है। जब से पाकिस्तान फितना इमरानी से बादल छटे हैं, पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है और फितना मजीद पीछे से पीछे रहता जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल के दूसरे रोज भी तेजी बरकरार है। 1 जुलाई को माली साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी दिखाई दी। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और माली साल के पहले रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2572 पॉइंट का इजाफा हुआ और इंडेक्स में 1,28,199 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। आज बुध को माली साल के दूसरे रोज में भी मार्केट की तेजी जो है बरकरार रही और कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। मैं ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये पीएमएलएन का या शरीफ बरादरान का ही दौर है, जिसे कहते हैं तख्ते लाहौर वालों का ही दौर है, जिसमें स्टॉक मार्केट, इससे पहले जो हमने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना वो मियाँ साहब के दौर में सुना था कि वो उस वक्त मतलब जिस बुलंदी पर पहुंची थी और फिर तनज़ली भी जो देखी हमने खान साहब के दौर में देखी और अब तो ये रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों की वजह से। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उस पर इतमाद की वजह से स्टॉक मार्केट, पंजाबी नहीं कहते कि फड़ाई नहीं देंदी पई, फड़ी नहीं जा रही। अल्लाह पाक इसी तरह पाकिस्तान का परचम खुदा की जात इसी तरह बुलंद रहे, हमारी यही दुआएं हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं कि वो मौजू बहस है। इधर सदर ट्रंप ने दावा किया है कि इसराइल ने गजा में 60 रोजा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्फाक कर लिया है। इत्तेफाक कर लिया है किसने? इसराइल ने। इधर सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया, मेरे नुमाइंदों की इसराइली हकाम से गजा की सूरत हाल आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई है, जिसमें इसराइल की जानब से गजा में 60 रोजा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत पर इत्तेफाक किया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि 60 रोजा के दौरान तमाम जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टनर के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हकाम को हतमी तजावीज पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है हमास इस माहदे को कबूल कर लेगा, अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उम्मीद का इजहार किया था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। सहाफी ने सदर ट्रंप से सवाल किया था कि क्या 7 जुलाई को इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के व्हाइट हाउस के दौरे से पहले गजा में जंग बंदी हो सकती है। ट्रंप का कहना था कि वो गजा में जंग बंदी चाहते हैं कि हमास बाकी मगरबियों को रहा करे। उम्मीद है ऐसा होने वाला है, हम अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। और वाज़ेह रहे कि इसराइल वजीर आजम नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे और अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। मुझे ना एक जो सदर ट्रंप साहब है ना, आप बिलीव करें, इनका जो एक कोई पीछे जो इनके कोई वड्डा दिमाग है ना, मुझे लगता है कि वो हमारे को पिंड का है, साडे पिंड का है कोई। अब क्यों हमारे पिंड का है या साडे पिंड का है? और ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ है। वो सियाना बंदा कौन हो सकता है? वो सियाना बंदा कौन हो सकता है? आपको पता है जो गांव का कल्चर होता है ना, गांव के कल्चर में एक आध चौधरी ऐसा होता है जो नाम का चौधरी होता है और बड़ा चौधरी होता है, या फिर उसके जो अबाउजदाद है वो उस गांव के बड़े होकर गुजरे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात के साथ साथ जमीनें बिक गई और बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। वो दादा परदादा वाली चुतराहट तो ना रही, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ये चौधराहट जो है ना, ये 7 नस्लें तक अंदर रहती है। और जो गुर्बत है वो भी 7 नस्लों तक, मतलब आप गरीब थे, आपकी कोठियां बन गई, फैक्ट्रियां बन गई, लेकिन आपकी अंदर की गुर्बत नहीं जाएगी, अमीर नहीं होंगे, 7वीं नस्ल पे जाके अमीर होंगे। इस तरह जो चौधरी है वो अगर अल्लाह माफ करे को वादा घाटा हो, जमीना विक जान 2-4 किले का मालिक हो, रहिंदा वो चौधरी है, वो अपने आप को चौधरी थले नहीं लांदा, भावें कख कुली दा न रवे। तो वो जो चौधरी होते हैं ना, वो सारे काम करते हैं पिंड दे, थाने कचहरी का काम भी वो करते हैं, किसी जगह पे लड़ाई झगड़ा हो जाके फैसला भी वो करते हैं, और आम बंदा जो है किसी भी मसले मसाइल के लिए उसी चौधरी के पास आता है। इसके बावजूद उस चौधरी का एक और काम भी होता है
एक बंदे दी जी मझ है ना वो खिलवा देंदा वो अखा वाला मझ फलां जगह खलोती है इतने अंदर कोनी सौंदे है बिल्कुल उसका हाथ होता है। और जिसकी जिदी मझ होती है ना जिसकी भैंस होती है उसे भी कह देता है और तेरी मझ ना फलाना बंदा लै गया ते कर लेने। अब जिसने निकलवाई होती है ना उसके साथ भी चौधरी होता है और जिसने निकाली होती है उसके साथ भी चौधरी होता है। एंड पे उसी चौधरी का डेरे पर वो जो जो भैंस है उसका फैसला हो रहा होता है और कुछ लेन देन करके दोनों को आपस में जो है वो सुलह सफाई करा दी जाती है। और दरमियान में जो चौधरी साहब है उनको 2-400 2-4 हजार 5,000 10,000 रुपया जो बच जाता है और प्लस वो ट्रंप वाला काम और मेरी तारीफ करो मैं दुनिया की सुलह करा रहा हूँ तुम मेरी तारीफ क्यों नहीं करते तुम मैंने नोबल इनाम क्यों नहीं देते मुझे नोबल इनाम। तो ये जो ट्रंप है ना इसके पीछे हमारे किसी गांव का चौधरी है ये हर जगह पे जंग भी करवाता है हर जगह पे कूदता भी है और वहां पे सुलह करा के इसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है पीछे चौधरी साहब ने उनके चौधरी साहब ने वो मैंने दसनी है। खैर इधर एक और अहम पेशरफ्त का दावा अच्छा ये जो चौधरी साहबान होते हैं ना इनके बारे में यह दावा किया जाता है मैं दावे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि ऐसा हो लेकिन उनके बारे में ये एक मिथ पाई जाती है कि वो चोरी भी खुद ही करवाते हैं और सुलह भी खुद ही करवाते हैं और मज कढ़वाते भी अपने तो फड़ाते भी अपने ये उनके खिलाफ एक मिथ पाई जाती है जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अच्छा इधर एक और अहम पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ईरान अब आइंदा के लिए पक्के इंतजाम कर रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने जराये ने दावा किया कि इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने गुज़श्ता माह आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली है। अमरीकी इंटेलिजेंस जराये ने दावा किया है कि ईरान ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की। ईरान ने गुज़श्ता माह खलीज फारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थी और इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक ये वाज़ह नहीं हो सका कि ईरान ने बाद में माइन जहाज़ों से ऑफलोड की हैं या नहीं की। जराये के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट और खुफिया मालूमात से हासिल की हैं ये उनकी जो इंफॉर्मेशन है। और दूसरी जानब खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 10% कम हुई हैं लेकिन फिर अब ईरान एहतियाती तौर पर आबनाए हरमज़ में सुरंगें बिछा रहा है ताकि अगर कोई इसके साथ मसला हो तो वो फिर तेल की सप्लाई रोक दे। आबनाए हरमज़ से सऊदी अरब में मुत्तहदा अरब अमारात में कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरियल तेल दीगर मुल्कों को पहुंचाया जाता है। 21 मिलियन बैरियल। अब आप अंदाजा करें कि तेल की कितनी बड़ी तादाद में जाती है। देखें जिसको एक दफा हाथ लग जाए ना फिर वो अपने इंतजाम तो करता है। अब ईरान 40 साल से जो है वो कर रहा था ना वो उसने मतलब के दिखा दिया ईरान ने दिखा दिया कि वो 40 साल से ये कर रहा था लेकिन अब ईरान को ये बात का पता है क्योंकि वो जो ढूंढने आए थे वो जो तबाह करने आए थे जो बर्बाद करने आए थे वो नहीं कर सके। तो अब ईरान हर वो काम करेगा जिसका ईरान को खतरा है कि अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो फिर मुझे ये उड़ा देंगे। अब ईरान के पास ये वाले मिसाइल ना होते या एंड पे आके ईरान को ये मिसाइल ना दिए जाते हैं जी समझ गए तुम। हाँ जी ओ हुई। तो ये जो मतलब सारा मामला कैसे क्लोज होता था तो ईरान तो जाहिर सारे सब कुछ करेगा क्योंकि ईरान की हिफाजत तो अपनी खुद करनी है ना क्योंकि एक बात साबित हो गई है कि अब जो अपनी हिफाजत है वो सब ने अपनी खुद करनी है किसी ने बाहर आके जंग नहीं लड़नी। हाँ अगर आपके कोई अच्छे तलकात हैं तो वो बैक साइड से पिछले दरवाजे के विचों दी कोई ना कोई ਤੁਹਾਡਾ नाल वादा काटा करता रहेगा। ज्यादा मैं इसको नहीं खोलता मेरे ख्याल में इतना ही ठीक है। इधर फवाद चौधरी ने पीटीआई को एक अनोखा मशवरा दिया एक ऐसा मशवरा जो किसी ने दिया फिर पछताते भी थे। वसीम बदाबी के शो में चौधरी साहब ने कहा है कि पीटीआई को पार्लियामेंट से मुस्तफी होना पड़ेगा। पिछले महीने 3 बार इमरान खान से मिला हर बार कहा इस क्यादत के साथ रहाई मुमकिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि पिछले महीने फवाद चौधरी साहब पिछले महीने में 3 बार इमरान खान से मिले हैं और हर मुलाकात में एक ही बार के तो सरना चंगा चौधरी रोला शोला नहीं पाता मेरी मुलाकात होती कि नहीं होती और महीने में 3 मुलाकातें भी चौधरी साहब कर दें। चौथा तुम बड़े छुपे रस्तम जे हैं जी तुम बड़े चलाक हो हैं जी अपना काम पाई जा रहे हो और ये लड़ाई जा रहे हो। खैर जमहूरी अमल से निकल जाए इससे तो हुकूमत को फायदा होगा मैदान साफ होगा जैसा पीडीएम के दौर में हुआ था फिर वो जो चाहे करेंगे करते जाएंगे। खैर मुल्क के लिए तो बेहतरी होगा। ये एक मशवरा है जी कि आप जमहूरी अमल से निकल जाए मतलब वही असम्बलियां तो निकल जाए उससे इस्तीफे दे दें और फिर दमादम मस्त कलंदर इनको सख्त टाइम दे फिर इनका जीना हराम कर दें फिर यह कर दे वो कर दे ऐसे देखे कर ले। मैं तो कहता हूं कर ले हम हुकूमत के लिए भी अच्छा हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सोच रही है तो शायद उनके लिए भी अच्छा ही हो जाए लेकिन इस मुल्क के लिए कम से कम जरूर अच्छा हो जाएगा। और वो जो अब वो जो सड़कों पे आने वाली बात है ना वो भूल जाए। वो इमरान खान था जैसे था लोग उसको दीवाने थे लोग उसके लिए निकलते थे उसको देखने निकलते थे या जो भी थे वो अब कहानी होगी खत्म। अब जो निकालने वाले हैं ना वो निकालना ही नहीं चाहते थे। चोर साहब उसी एवं पुट्ठे सीधे मशवरे ना दे साइना स्वाद में एक और इंकशाफ हुआ है। अंदाजा करें जो भी साना होता है कहीं ना कोई पीटीआई का बंदा मुलव्वस होता है और वो पैसों की करप्शन में होता है। बताया जा रहा है कि दरिया किनारे जो होटल है इन सब को
एनओसी मुराद सईद के कहने पर दिया गया था, यानी वो सब मुराद सईद की इमाम पर चल रहे थे। ये दावा पेशावर के सीनियर सहाफी अकील यूसुफजई ने किया है। यानी मुराद सईद वहां से माल बना रहा था और पार्टी को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। अंदाजा करें, वो जो 25 करोड़ आएगी, वापस लाएगी, वो देगी वाला जो है वो खुद 25 करोड़ का आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये 80 के करीब होटल है जिनकी एनओसी जो है वो मुराद सईद के कहने पर दी गई और मुराद सईद उनको हैंडल कर रहा था और मुराद सईद ने उससे जो है वो आई डोंट नो 80 होटल है या ज्यादा है, तो वो एक की एनओसी देने के लिए कितने करोड़ रुपए लिए हैं और वो करोड़ों में रहते हैं या फिर अरबों में चले जाते हैं, क्योंकि अरबों का पता आपको बचपन से बड़ा शौक है। अरबियों वाले स्टाइल का ना, अरबियों वाले स्टाइल का शौक इस पठान के बच्चे को पहले दिन से है। तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए हो सकता है उसने कहा जी मुझे कम से कम अरब रुपया चाहिए, तो वो इकट्ठा करके दे दे मुझे, तो उसको मिल गया होगा और वो भी खुश और होटल वाले भी खुश। अब अंदाजा करें कि हर पैड़े काम पीछे, हर करप्शन पीछे जो खुरा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर से निकलता है। यही टोटल इनकी औकात है। अल्लाह पाक, कल रात को हमने एक वीडियो किया था जिसमें बताया था कि मरियम नवाज साहब के हवाले से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें वो पहले ही मैं तो ट्वीट कर चुका था कि ये सिर्फ एक खबर है, फेक है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। लेकिन कल मरियम औरंगजेब साहब ने ट्वीट कर मेरा ख्याल है कि उनके वो जो ये अच्छा होता क्या है कि एक छोटा सा एतराज है मेरा नून लीग वालों के साथ, अपनी जमात वालों के साथ, अपनों के साथ। जाहिर है अपने हैं जी, मैं तो आपको पता है कि आखिरी सांस तक अपने हैं। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपके ला के इख्तलाफ हों, लेकिन अपने तो अपने रहते हैं। वो पंजाबी जी कहते हैं कि मास नालों नौ लहदा नहीं होते, तो नून लीग हमसे लहदा हो सकती नहीं है। हमारे तहफात हो सकते हैं ना, लेकिन लहदा नहीं हो सकते। ये रिप्लाई करने में पता नहीं क्यों लेट करते हैं, जैसे ही खबर आती है तभी क्यों नहीं रिप्लाई करते हैं। अगर एक ट्वीट करना है, आप उसी टाइम ट्वीट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बात खत्म, गल खत्म। उस तो बाद फिर ਤੁਹਾਡੇ टाइगरां ਦਾ काम है, ਤੁਹਾਡੇ शेरां ਦਾ काम है, वो आपे निपट लेंगे। तुसी एक दफा ना दे करो, ये ना करने में देर ना लगाया करें, बस ये आपसे गुजारिश है। तो बाकी जो है वो आप, अगर एक फेक खबर आई है मरियम नवाज साहब के हवाले, हुकूमत पंजाब या मरियम औरंगजेब साहबा, उसकी तरदीद कर दें और उसके बाद हम जाने, हमारा काम जाने। आप हमें वो ग्राउंड तो दे दें खेलने के लिए, हमें वहां वो जगह तो दे दें जहां पे हमने इनकी बैंड बजानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन अगर आप 2 दिन रिप्लाई लेट करेंगी, 2 दिन बात करेंगी, तो 2 दिन में वो जो डैमेज करना चाहते हैं ना, वो डैमेज कर लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि इस तरह की जब कभी भी कोई भी इस तरह की ये प्रोपोगंडा करते हैं, तो हुकूमत पंजाब से या मरकजी हुकूमत से गुजारिश ये है कि जैसे ही ये ट्वीट करें, आप 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में आए और उसका एक ट्वीट करके रिप्लाई कर दें। फिर ਅਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, फिर ਅਸੀਂ मतलब कि भौंकन जो के किसी को नहीं छड़ांगे, सारे सारे लम्हे पा लांगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। राय का इजहार करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ए अंगूठा जो है ना, इनू तुन दिया करो चट्टा साहब वाली जुबान च, ला दिया करो नाल दे, कुछ नहीं होता है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें। जो भी राय देना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।